अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि हम्दन कसीरन कमा अमर व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहू ला शरीक लहू व नशहदु अन्ना सय्यदना व सनदना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मदिन कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मदिन व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल-मबऊस इलल अस्वद वल अहमर लितत्मीम मकारिमिल अखलाक। ला युखलक़ु नबिय्युन वला रसूलुन बअदहु वला उम्मह ला उम्मत बअद उम्मतिही वला शरीअत बअद शरीअतिही वला किताब बअद किताबिही। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। लक़द कान लकुम फ़ी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। वक़ाल अल्लाहु तआला फ़ी मक़ामिन व इन्नका लअला ख़ुलुक़िन अज़ीम। मुख्तसर हम्दो सना और दुरूदो सलाम के बाद मैं दुआ गो हूँ अल्लाह रब्बे कायनात मुझे हक़ गोई की तौफ़ीक अता फरमाए। फिर इसके बाद मुझे और आप तमाम भाइयों को कुरान व सुन्नत पर अमल पैरा होने की तौफ़ीक अता फरमाए।
बिहम्दिल्लाहि ताला व बिफज़लिल्लाह मुसलसल छठा जुमा अखलाक़े मुस्तफ़ा के अज़ीम उन्वान के हवाले से मारूज़ात और ख़यालात का इजहार हो रहा है। अल्लाह रब्बे कायनात मेरे इन टूटे फूटे जुमलों को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और मेरे लिए और आप तमाम सामीन के लिए इन जुमलों को बायस निजात बनाए। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ुन अलैह रिवायत है। इस हदीस में इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की अज़ीम सिफ़ात, आपकी खुसूसियात आलिया में से बेहतरीन किरदार, आला अखलाक की बहुत ही बड़ी कीमती झलक मौजूद है कि कैसे इमामुल अंबिया, अशरफुल अंबिया, अजमलुल अंबिया, रहमतुल लिल आलमीन, इमाम कायनात जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम ने अपने बड़े ही दुश्मन को अखलाक़े अज़ीम के ज़रिए अपना उम्मती बनाया। हदीस के अल्फाज हैं, बासन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैलन क़िबल नजदिन। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक लश्कर नज्द की तरफ रवाना किया। गालिबन वो नज्द यमन था, यानी कि यमन के इलाके की तरफ एक लश्कर भेजा। वो लश्कर यमन की तरफ जा रहा था कि रास्ते में उनको एक शख्स मिला। उस शख्स का नाम सुमामा इब्ने उसाल था रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। उस वक़्त वो मुसलमान नहीं हुए थे। वो इस लश्कर को मिल गया। सहाबाए किराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन ने इस आदमी को पकड़ा, इस सुमामा इब्ने उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को पकड़ा, मस्जिद नबवी में ले आए और मस्जिद नबवी के सहन में, मस्जिद नबवी के सुतून पिल्लर के साथ उसको बांध दिया। लश्कर को क्योंकि रास्ते में वो मिला था, उनको मशकूक लगा, उन्होंने पकड़ लिया, बारगाहे नबुव्वत में ले आए।
मस्जिद नबवी के अंदर उस काफिर को, जो उस वक़्त मुसलमान नहीं हुआ था, मस्जिद नबवी के सहन में मस्जिद नबवी के सुतून के साथ बांध दिया। जाकर खबर दी इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कि अल्लाह के रसूल, हम यमन की तरफ जा रहे थे, वहां से हमें एक बंदा मिला है जिसको हमने पकड़कर मस्जिद नबवी के अंदर बांध दिया है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हुजरा पाक से बाहर आए, मस्जिद नबवी में दाखिल हुए, देखा सामने सुमामा इब्ने उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बंधे हुए हैं, सुतून के साथ उनको जकड़ा हुआ है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक सवाल किया। आप फरमाने लगे, माला का या समामा, ऐ समामा तेरा क्या हाल है, तेरी कैसी तबीयत और कैफियत है, अपनी हालत और अपनी कंडीशन के बारे में मुझे बतला। आगे से सुमामा इब्ने उसाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु नौजवान थे, खून गर्म था, और क्यों न होता, वो सुमामा इब्ने उसाल कोई आम शख्स नहीं, यमन का गवर्नर था। इलाका यमन का गवर्नर है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा ने मस्जिद नबवी में बांध दिया है। गवर्नरी सवार थी, कहने लगा, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तुनइम अला शाकिरिन, इन तक्तुल ज़ादमिन, व इन कुंता तुरीदुल माला फसल मिनहुमा शिता। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं आपको 3 चॉइसें देता हूं, 3 ऑप्शन देता हूं, इनमें से किसी एक को अपने लिए मुंतखब कर ले, सिलेक्ट कर ले, फैसला तेरे ऊपर है। वो 3 चॉइसें क्या हैं? इन तक्तुल ज़ादमिन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर मुझे कत्ल कर दोगे तो मेरा खून रायगा नहीं जाएगा, बदला लिया जाएगा। ये खुली धमकी है कि अगर कत्ल कर दोगे, मार दोगे, तो मेरा बदला लेने वाले जरूर आएंगे और बदला लेकर जाएंगे। वइन तुनिम अला शाकिरिन, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर आज तूने बड़ेपन का इजहार करते हुए मेरे ऊपर एहसान कर दिया, सुमामा एहसान फरोश नहीं है, तेरे एहसान का बदला देगा। अगर आज तू मुझ पर एहसान करता है तो तेरा एहसान, उसका बदला दिया जाएगा। मैं एहसान फरामोश नहीं कि तू मुझ पर एहसान करे और मैं तेरा एहसान भूल जाऊं, ये हो ही नहीं सकता। और तीसरा ऑप्शन, व इन कुंता तुरीदुल माला फसल मिनहुमा शिता, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अगर तुझे माल चाहिए, जो तेरे मुंह से निकलेगा वो माल तुझे मिल जाएगा। ये 3 ऑप्शन है, सिलेक्शन आपके ऊपर है। इन तीनों ऑप्शनों में से किस ऑप्शन को आप सेलेक्ट करते हैं, यह इख्तियार आपको है। अगर कत्ल करोगे, कत्ल किए जाओगे,
अगर एहसान करोगे एहसान का बदला दिया जाएगा। अगर माल चाहिए इशारा करो, जिस जिस माल की तरफ इशारा करोगे आपका इशारा अभी वापस नहीं आएगा, वो माल आपको वो पेश कर दिया जाएगा, दे दिया जाएगा। ये 3 ऑप्शन है, मर्जी आपकी, चाहत आपकी। इन 3 ऑप्शंस में से जो सिलेक्ट करें वो आपके लिए है, आपको इख्तियार है। पहला ऑप्शन खुली धमकी है, अगर कत्ल करोगे बदले में कत्ल किए जाओगे। दुश्मन है और मुंह पर फेस टू फेस धमकी दे रहा है, अगर मारोगे मारे जाओगे। मैं और आप होते, ये थ्रेटन, ये धमकी कहां हमारे भेजे में जाती, हमारा भेजा तो खोलने लग जाता। एक तो बंधा हुआ है, एक मेरी कैद में है, एक मेरे सामने है, और सामने होते हुए मेरी कैद में बंद है, बंधा हुआ है, जकड़ा हुआ है। जकड़ी हुई हालत के बावजूद भी मुझे धमकी दे रहा है। तेरे इख्तियार में है क्या? अगर इख्तियार होता तो आज मेरी कैद में ना होता। लेकिन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आला अखलाक का मुजाहिरा किया। फतुरी करहू, उसकी ये धमकी सुनी, उसके ये 3 ऑप्शन सुने, कोई सिलेक्ट नहीं किया, तुरी का उसको छोड़ दिया। बंधा हुआ है, आगे कोई बात नहीं की, छोड़ के चले गए। खाना भेजा, उसने खाना तनावल किया। दूसरे दिन सुबह हुई, इमामुल अंबिया मस्जिद नबी में आए, फिर सवाल किया, मालक या सुमामा, ऐ सुमामा अपने बारे में तो बता, क्या हाल है तेरा? उसने फिर वही जुमले दोहराए, ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इन तक्तुल तक्तुल ज़ादमिन व इन तुनिम अला शाकिरिन व इन कुंता तुरीदुल माला फसल मिनहु मा शिता। अगर कत्ल करोगे कत्ल किए जाओगे, अगर एहसान करोगे एहसान का बदला दिया जाएगा। अगर माल चाहिए इशारा करो, इशारा वापस नहीं पलटेगा, माल पहले दिया जाएगा। ये बात की इमामुल अंबिया ने, फतारा का, फिर उसको छोड़ दिया उसी हालत में। धमकी धमकी पे धमकी, दूसरे दिन धमकी मिल रही है कि कत्ल करोगे जान बख्शी नहीं जाएगी, जान की खुलासी नहीं की जाएगी। दूसरे दिन भी धमकी दे रहा है। लेकिन इमामुल अंबिया, आहा, इमामुल अंबिया अखलाक का वो मुजाहिरा, धमकी देने वाले को भी छोड़ दिया, चले गए। वो उसी हालत में बंधा हुआ है मस्जिद नबवी के सुतून के साथ, खाना भी तनावल कर रहा है। किसके हाथ का बना हुआ? अम्मा जी सैयदा आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, उम्महातुल मोमिनीन के हाथ का बना हुआ खाना भी खा रहा है। तबीयत का पूछा जाए तो इमामुल अंबिया को धमकियां भी दे रहा है, ऑप्शन भी दे रहा है। सिलेक्शन आपके ऊपर, इन 3 ऑप्शन में से, इन 3 ऑप्शंस में से जो सिलेक्ट करो आपकी मर्जी है। दूसरे दिन भी इमामुल अंबिया ने उसको उसी कैफियत में छोड़ा और चले गए। तीसरी सुबह हुई, इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर मस्जिद में आए। देखा उसी सुतून के साथ सुमामा इब्ने उसाल बंधा हुआ है, कैदी है, जकड़ा हुआ है, रस्सियों के साथ बना हुआ है, कैद करके रखा है असहाबे मोहम्मद ने सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इमामुल अंबिया जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते हुए तीसरे दिन, तीसरी सुबह सुमामा इब्ने उसाल के पास गए और कहा, मालक या सुमामा, ऐ सुमामा बता तेरा क्या हाल है? तीसरा दिन है, तीसरी सुबह है, कैदी है,
जकड़ा हुआ है, रस्सियों से बंधा हुआ है, सुतून के साथ मुकय्यद है। लेकिन तीसरे दिन भी गवर्नरी का भूत सर पे सवार, वो खून गवर्नरी का खोल रहा है। इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने तीसरे दिन पूछा, मालक या सुमामा, ऐ सुमामा अपने बारे में तो बता, तेरी तबीयत कैसी है, क्या हाल है तेरा, क्या कैफियत है तेरी। तीसरे दिन फिर वही जवाब पहले दिन वाला, इन तख्तुल ज़ादा मिन। ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कान खोल कर गौर से मेरी बात सुन ले, अगर भूल कर भी मुझे कत्ल कर दिया गया, मेरा खून जाए नहीं होने देगी मेरी कौम, मेरा बदला लिया जाएगा। और अगर एहसान करके मुझे छोड़ दोगे, मेरी कौम आपके एहसान को आखिरी खून के कतरे तक याद रखेगी। और अगर माल की जरूरत है, यमन का जितना खजाना चाहिए, आप इशारा करें, आपके कदमों तले जेर कर दूंगा। तीसरे दिन भी वही जवाब। जब तीसरे दिन इमामुल अंबिया ने वही जवाब सुना, सहाबे किराम को हुक्म जारी किया, उतलुकू सुमामा को छोड़ दो, इसकी रस्सियां खोल दो, ये जकड़ा हुआ है, मुकय्यद है, कैद में है, बंधा हुआ है, इसकी रस्सियां खोल दो, कैद से आजाद कर दो, जहां जाना चाहता है चला जाए। मोहम्मद ने छोड़ दिया है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आपका हुक्म, सहाबाए किराम फौरन कर गुजरे। सुमामा इब्ने उसाल की रस्सियां खोल दी, जा सुमामा, जहां जाना चाहता है चला जा, कोई आपको नहीं पकड़ेगा। जब छोड़ा गया, सुमामा इब्ने उसाल रजी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं कि जब मुझे छोड़ा गया, रिहा किया गया, कैद से आजाद किया गया, मेरे कदम आगे की तरफ जाते थे, मेरा दिल पीछे मोहम्मद करीम की तरफ खींचा चला जा रहा था सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। कि कैसा आला अखलाक, कैसा आला किरदार, वो ग्रेट पर्सनैलिटी जो तेरे और मेरे लिए आइडियल और मॉडल है, तेरे और मेरे लिए नमूना है, तेरे और मेरे लिए उस्वा और कुदवा है, कि जिसको मैंने धमकी भी दी, लेकिन मेरी धमकी का भी उसने मुस्कुराते हुए जवाब दिया है। मेरी धमकी को भी तबस्सुम की हालत में फेस किया है। क्या अखलाक है उस शख्स का, क्या उस नबी का अखलाक है। सुमामा इब्ने उसाल कहते हैं, कदम आगे की तरफ जा रहे हैं, दिल पीछे की तरफ खींचा जा रहा है। और खुद बयान करते हैं, मस्जिद नबवी से बाहर निकला, सामने खजूरों का झुंड था, 5-6 खजूरें एक साथ झुंड की सूरत में मौजूद थी। मैं वहां चला गया। सहाबा किराम ने समझा सुमामा चला गया है, लेकिन कहते हैं मैं वहां गया, पानी का डोल लिया, गुस्ल किया, वापस मस्जिद नबवी में पलटा और मस्जिद नबवी के दरवाजे पे खड़े होकर मैंने कहा, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह। मैं गवाही देता हूं, रब एक है, एक खालिक है, एक मालिक है, सबका दाता, सबका दस्तगीर एक है, जिसकी तरफ मोहम्मद करीम बुला रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, और मैं गवाही देता हूं कि इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह ने खत्म नबुव्वत का ताज पहनाया है, आपको नबी और रसूल बनाकर भेजा है। कलमा पढ़ा, मुसलमान हो गया, वहां बैठा, इमामुल अंबिया से मुखातिब है, कहने लगा, वल्लाही ए मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ए मेरे आका, अल्लाह की कसम, आज से पहले
कायनात में जितने चेहरे हैं, नऊजुबिल्लाह उन सब चेहरों में नऊजुबिल्लाह आपका चेहरा मुझे सबसे ज्यादा नापसंदीदा था। लेकिन आज आपके अखलाक की वजह से, आपके आला किरदार की वजह से, आपकी इस ग्रेट पर्सनैलिटी की वजह से, आपके इस ग्रेट मैनर की वजह से, अजीम अखलाक की वजह से मैं ये ऐलान करता हूं, आज के बाद पूरी कायनात के जितने चेहरे हैं, सब चेहरों से मुझे अगर कोई चेहरा पसंद है तो वो आपका चेहरा है। आपका चेहरा पुरनवार है। और ऐ मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ऐ मेरे आका, यहां तक बस नहीं है, कायनात में इस रूए जमीन पर जितने भी मज़ाहिब हैं, आज से पहले सबसे बदतरीन मजहब नऊजुबिल्लाह मेरे नजदीक अगर कोई था तो वो तेरा दीन था। लेकिन आज सुमामा की जबान से सुनिए, आज के बाद पूरी कायनात पर, इस रूए जमीन पर जितने मज़ाहिब, जितने दीन हैं, सब दीनों से, सब मज़ाहिब से अगर मेरे नजदीक कोई पसंदीदा दीन है तो वो मोहम्मद आपका है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यहां तक बस नहीं, अल्लाह के रसूल सुमामा के एक और जुमला भी सुनिए। 3 ऑप्शन वो थे, 3 बातें ये भी हैं। 3 ऑप्शन वो थे, 3 बातें ये भी हैं। तीसरी बात ये है कि इस कायनात की कुर्राए अर्ज पर जितने भी शहर हैं, सबसे मेरे नजदीक बदतरीन शहर अगर कोई था तो नऊजुबिल्लाह आपका शहर मदीना था। लेकिन आज सुमामा की जुबान से ये ऐलान सुनिए, पूरी रूए जमीन पर जितने भी शहर हैं, जितनी भी बस्तियां हैं, सब शहरों से अगर मुझे कोई महबूब शहर है तो आपका शहर मदीना है। आपका शहर मदीना है। और वहीं खड़े होकर इमामुल अंबिया से इजाजत तलब की, अल्लाह के रसूल, मैं उम्रे की नीयत से यमन से रवाना हुआ था, आपके असहाब ने मुझे पकड़ लिया, बांधे रखा, 3 दिन आपकी कैद में रहा। आज मैंने आपका कलमा पढ़ा है, अब आपसे पूछता हूं, आप मुझे इजाजत दीजिए, मैं उम्रा करने के लिए जाऊं या ना जाऊं। यहां रुककर मैं एक अकीदे की ठोस और पक्की दलील देना चाहता हूं। आजकल मेरे भाई ये कहने पर मजबूर हैं कि दीन जहां से मिले ले लो। जिस तरफ से पुकार आए, जिस तरफ से आवाज़ा कसा जाए, जिस फिका की आपको दावत दी जाए, जिस मंशूर की तरफ आपको बुलाया जाए, बस आप चले जाएं। जहां आपका दिल राजी, वही आपके लिए मज़हब है, वही आपके लिए दीन है, वही आपके लिए मसलक है, वही आपके लिए मनहज है, वही आपके लिए तरीका है। लेकिन यहां नोट कीजिए, सुमामा इब्ने असाल रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मुसलमान नहीं थे, उम्रे के लिए जा रहे थे, नहीं जा सके, कलमा पढ़ा तो सुमामा इब्ने उसाल को भी पता चल गया कि जब मोहम्मद करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम का कलमा पढ़ लिया जाए तो दीन का हर काम इमामुल अंबिया की इजाजत के बगैर करने की जुर्रत नहीं है। यहां तो नई नई इबादतें बनी हुई, नए नए तरीके, इबादत में तब्दीलियां, जिसका जी चाहे, जिसका मन चाहे, जिसको दीन में शामिल कर दे। और तेरे से तो सुमामा इब्ने उसाल का जो नौ मुस्लिम था, उसका अकीदा भी बेहतर था कि आज मोहम्मद करीम का कलमा पढ़ लिया है, आज के बाद जो दीन का, जो शरीयत का हर्फ इमामुल अंबिया बताएंगे वही शरीयत है। उनके अलावा अबू बकर की बात भी शरीयत और दीन नहीं बन सकता। जब इमामुल अंबिया के बाद अबू बकर सिद्दीक, उमर फारूक, उस्मान गनी, अली अल मुर्तदा, अमीर मुआविया और आपके 1,44,000 सहाबा का कौलो फेल हमारे लिए हुज्जत नहीं है, दलील नहीं है, दीन नहीं है, तो फिर इस कायनात में कुर्राए अर्ज पर
कोई ऐसी हस्ती बताएं, कोई ऐसा शख्स बताएं, कोई ऐसा आदमी बताएं जिसकी बात, जिसका कौल, जिसका फेल हमारे लिए हुज्जत हो, हमारे लिए दलील हो। कोई नहीं, कोई नहीं है। ना इमाम अबू हनीफा की बात हमारे लिए हुज्जत है, ना इमाम मालिक की बात हमारे लिए हुज्जत है, ना इमाम अहमद इब्न हंबल की बात हमारे लिए हुज्जत है, ना इमाम शाफी की बात हमारे लिए हुज्जत है। हुज्जत बनेगी तब जब उनके कौल व फेल पर मोहर लगी होगी इमाम अल-अंबिया अशरफुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह की। जब इमाम अल-अंबिया की मोहर नहीं, चाहे जितना बड़ा कोई इमाम है, उसका कौल, उसका फेल, उसका अमल, उसकी शरीयत में कोई गुंजाइश बाकी नहीं है। अगर कोई गुंजाइश करेगा, दीन में दाखिल करेगा, वो दीन को बिगाड़ने के लिए, दीन की तबाही के लिए एक ईंट रख रहा है। लिहाजा शरीयत वो है जो आज से 1400 साल कबल खातमुर रसूल इमाम अल-अंबिया जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लम ने बयान की, वो हमारे लिए दीन भी है, शरीयत भी है, हुज्जत भी है, हमारा मनहज भी है, हमारा मसलक भी है। और उनके अलावा किसी का कौल व फेल, किसी का फतवा, किसी का फैसला, किसी का मशवरा दीन नहीं हो सकता। बात आगे चली गई। सुमामा इब्न उसाल को इमाम अल-अंबिया ने उम्रे की इजाजत दी। मक्का में गए, मुशरिकीन मक्का ने देखा सुमामा इब्न उसाल उस रिवायती उम्रे के अंदाज से हटकर उम्रा कर रहे हैं। मुशरिकीन मक्का ने कहा, असबौत या उसामा, ए उसामा तू सुमामा, ए सुमामा तू साबी हो गया है, तूने दीन छोड़ दिया है। सुमामा इब्न उसाल ने कहा, मैं साबी नहीं हुआ, मैंने तो इमाम अल-अंबिया का कलमा पढ़ लिया है, मैं तो उसका उम्मती बन गया हूं। और आज सुनिए, यह सुमामा का ऐलान है, ला यातियन्नकुम हब्बता हिंततिन हत्ता यअज़नहा रसूलुल्लाह। अल्लाह की कसम, आज सुमामा का, गवर्नर यमामा का ऐलान है, आज से पहले मक्का को गंदम यमन से मिलती थी, आज के बाद ऐलान है कि जब तक इमाम अल-अंबिया हुक्म नहीं देंगे, इमाम अल-अंबिया हुक्म नहीं देंगे, यमामा से गंदम का एक दाना मक्का की तरफ नहीं आएगा। और वो वक्त लोगों ने देखा, सुमामा इब्न उसाल ने यमामा से गंदम मक्का के लिए बंद कर दी। मुशरिकीन मक्का खाने पीने के लिए परेशान होकर इमाम अल-अंबिया के सामने दो जानू हो गए, कहने लगे, आप ऑर्डर कीजिए, सुमामा इब्न उसाल हमें गंदम दे। इमाम अल-अंबिया ने खत लिखा है, सुमामा मक्का वालों को गंदम दे दो। गंदम मिल गई, वो मुसलमान हुए, उन्होंने कलमा पढ़ा, उन्होंने दीन सीखा। किस वजह से? धमकियां दे रहा है, ऑप्शन दे रहा है, उसके बावजूद कलमा पढ़ा। तो कैसे? ये इमाम अल-अंबिया के आला अखलाक की वजह से, आपके आला किरदार की वजह से। मेरे भाइयों, मुझे और आपको अपने किरदार और अखलाक बेहतर करने की ज़रूरत है। अपने अखलाक और किरदार को बेहतर बनाएं, ताकि हमारे लिए हमारा जो दुश्मन है वो हमारे इस आला अखलाक की वजह से हमारा गर्विदा बन जाए। अल्लाह रब्बे कायनात से दुआ है, जो कुछ सुनाया कुरान सुन्नत पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। हाज़ा मा इंदी वल्लाहु आलमु बिस्सवाब व मा तौफीकी इल्ला बिल्लाह।